नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि a की पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है या कैसे होता है। तो वीडियो को देखने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज तक हम ये सिंपल वे में पढ़ते आते हैं कि यदि किसी भी संख्या की घात जीरो होती है, जैसे यदि 2 की घात जीरो होती है तो हम उसको 1 लिखते हैं। 4 की घात जीरो होती है तो 1 लिखते हैं। 5 की घात जीरो होती है तो 1 लिखते हैं। 6 की घात जीरो तो 1 लिखते हैं। या 361 की पावर जीरो होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। इसी टाइप से हम √2 की पावर जीरो होती है 1 लिखते हैं। -√2 की पावर जीरो इक्वल टू 1, या 3/15 आ गया यहाँ पर, इसकी पावर जीरो इक्वल टू 1, या 1 की पावर जीरो प्लस 2 की पावर जीरो की पावर जीरो होती है, तब भी इसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। यदि हम किसी भी नंबर की पावर को जीरो लिखते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये हमको डायरेक्ट पता है या डायरेक्टली हमको इसको याद कर रखा है हमने। लेकिन ये आता किस प्रकार से है? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं कि ये वैल्यू या किसी भी संख्या की घात जो जीरो होती है वो 1 किस प्रकार से होती है। तो ये देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें घातांक का एक नियम होता है। वो कौन सा नियम होता है कि यदि a की पावर m है और उसको हम a की पावर n से भाग करते हैं, तो क्या होता है? जब आधार समान होता है तो घातें घट जाती हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर? ये a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n हो जाता है। अब यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, m बराबर n रखते हैं, तो जहाँ पर भी m है वहाँ पर हम n रख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? a की पावर n अपॉन में a की पावर n इक्वल टू n माइनस a की पावर n माइनस n। देखिए, यहाँ पर सेम क्वांटिटी है तो ये कट जाएगी तो इक्वल टू 1 आता है, और n में से n माइनस होता है तो ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a की पावर 0 इक्वल टू कितना आता है? 1 आता है। देखिए, यही हमारा क्वेश्चन था कि a की पावर 1 कैसे आता है, तो वो इस टाइप से आता है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है कि 0 की पावर 0 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होता है। कि जो जी 0 की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये एक अपवाद है यहाँ पर। तो ये देखिए क्या होता है कि हमने आपको ये बताया कि जब किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है? 1। लेकिन 0 को छोड़कर, ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि 0 को छोड़कर कोई भी संख्या होगी, यदि उसकी घात 0 होगी तो उसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए, 0 की घात 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये 1 सॉरी नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो ये किस टाइप से आता है? तो देखिए, यहाँ पर 0 की घात 0, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। 0 की घात, देखिए हम सेम नंबर, कोई भी एक सेम नंबर लेते हैं, उसमें से उसी को घटा देते हैं तो वो क्या होगा? 0। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपल सा 1 माइनस 1 ले लेते हैं। तो 1 में से 1 माइनस होगा, 0 आएगा। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 0 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0 की पावर -1। अब फिर वही केस आएगा यहाँ पर। क्या होता है? देखिए, माइनस 0 की पावर -1 है। यदि घातांक में क्या होता है? a की घात माइनस m है तो ये क्या हो जाती है? 1 अपॉन a की घात m हो जाता है। तो इसी टाइप से ये भी क्या हो जाएगा? 0 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए, 0 की पावर चाहे कुछ भी होता रहे, यानी कि एक ये भी नियम होता है, 0 की पावर x होगा या कोई भी नंबर होगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सिर्फ इसको समझने के लिए हम ऊपर तो ऐसे रहने देते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं? 0। और आपको पता होगा कि कोई भी नंबर और बटे में 0 होता है तो वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो जब ये अपरिभाषित हो गया है तो यहाँ पर ये किसके इक्वल टू चल रहा था? यहाँ पे 0 की घात 0, यानी कि 0 की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो आपको जब कभी हम ये सॉल्व करते हैं, या ये हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या की घात
जीरो होती है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।